Ma'am. Good morning, So ma'am. let's start today's class. Yes, good morning. Now today's class. Today we will start new chapter. Okay. So for new chapter student, मेरे को first of all आप बताइए चैप्टर नंबर 4 जियोग्राफी का आप लोग का सबका कंप्लीट हो गया? Yes, ma'am. हो गया है. कॉपी में लिख लिए हो सब? Yes, ma'am. चेक भी करा ली हूँ मैं. यस मैम, मैंने भी चेक करा ना. ओके ठीक है. तो जो है आज अपन स्टार्ट करते हैं न्यू आइडियाज इन इंडियन सोसाइटी का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5. ओके. Yes, ma'am. ओके मैम. Okay. First of all, who will read? Drishti. यस मैम. Drishti, start better. You read. Chapter 5, New Ideas in Indian Society. One fine morning, Anu got ready to leave for school. Then she picked some flowers from the garden because today the celebration of Guru Ghasidas Jayanti was to be held in her school. While making the garland of flowers, she asked her father, Papa, who was Guru Ghasidas ji? He said, child, Guru Ghasidas was the social reformer of Chhattisgarh. He was born on 18 December 1756 in Girodpur village of Raipur district. His austerity earned the knowledge of truth and started Satnam Panth. He used to believe truth as God. In his view, all caste and religion were the same. Anu, when did this incident occur? Father, during 19th century, when fields like social, religious, cultural, economical, and political areas were developing with new ideas, and the development due to this new vigor could be visibly seen in the fields of social and religious areas especially. Stop. अभी यहाँ तक मेरे को समझा लेना तो फिर पढ़ना. ठीक है, आप ही पढ़ना इसको. देन क्या बोल रहे देखो, अभी अपन जो है चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, न्यू आइडियाज ऑफ इंडियन सोसाइटी. जो हमारे इंडियन सोसाइटी जब बन रही थी तो इसके नए नए किस टाइप के लोगों का आइडिया था. मतलब जो पुराने जो लोग थे ना, वो लोग बहुत ना सुपरस्टिशियस थे, भगवान के ऊपर ज्यादा मानते थे. उसके बाद फिर ना कोई भी चीज अगर आपके शरीर में कोई बीमारी आ रही तो उसके लिए झाड़ फूक के लिए जाते थे, दवाई नहीं करते थे. ओके. देन आफ्टर जो है ये सारी चीज, मतलब कि लोगों के बीच, लोगों के अंदर जो है नया आइडिया आने लगा कि नहीं ये गलत चीज है, हमको इस तरीके से सोचना चाहिए, हमको ये करना चाहिए, हमको अपने सोसाइटी के लिए जो है अच्छे करने के लिए हमको लोगों का थॉट चेंज करना पड़ेगा. तो ये सारी जो है न्यू आइडिया जो है आई. देन वन फाइन मॉर्निंग, एक मॉर्निंग में अनु जो है रेडी हुई अपने स्कूल जाने के लिए. उसने अपना अपना जो है फ्लावर कुछ मतलब पॉलिथीन वगैरह लिया. ठीक है, बैग लिया, उसके अंदर फ्लावर लेके गार्डन से फ्लावर तोड़ने लगी, क्योंकि उनको स्कूल में जो गुरु घासीदास जयंती मनाना था. ओके. मेकिंग गार्डन लैंड फ्लावर फादर, जब वो अपने फादर के साथ जो है गार्डन में गार्लैंड में जब फ्लावर जब तोड़ रही थी, मतलब वहां पर उसको बना रही थी, तो उसने अपने पापा से पूछा कि पापा ये गुरुदास मतलब गुरु घासीदास जी कौन है करके. तो उन्होंने कहा बेटा गुरु घासीदास जो है एक सोशल रिफॉर्मर है हमारे छत्तीसगढ़ के. सोशल रिफॉर्मर का मतलब होता है कि सोसाइटी को अच्छा बनाने का. ठीक है, जो जिम्मा उठाते हैं उसको सोशल रिफॉर्मर बोलते हैं. सोसाइटी को, हमारे जो समाज को है एक नए दिशा में ले जाने के लिए जब अपन उसके ऊपर काम करते हैं तो उसको अपन सोशल रिफॉर्मर बोलते हैं. He was born on 18 दिसंबर 1756 गिरोडपुर विलेज में उन्होंने जो है वो लिया था. ठीक है, मतलब जन्म लिया था डिस्ट्रिक्ट में, रायपुर डिस्ट्रिक्ट में. ही ऑस्टिटी अर्न द नॉलेज एंड ट्रूथ, उन्होंने क्या बहुत ही परिश्रम करके जो है नॉलेज लिया, सच बोलने वाला. ठीक है, और साथ में उन्होंने सतनाम पंथ को ज्वाइन किया, या सतनाम पंथ स्टार्ट किया.
मतलब वहां पर सिर्फ इंसान सच बोलेगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलता है। ओके, देन he used to believe truth a god as a god। उन्होंने जो है अपने गॉड के ऊपर बिलीव करना सिखाया है कि आप गॉड के ऊपर किस तरीके से जो है बिलीव कर सकते हैं। इन दिस व्यू ऑल कास्ट रिलीजन वेर सेम। उन्होंने ये भी बताया कि जितने भी रिलीजन होते हैं, जितने भी कास्ट होते हैं, सब सेम होते हैं। हमको उसको भेदभाव टाइप का नहीं देखना, ऊंचा नीचा, ठीक है, देन वो काला है तो गोरा है, इस टाइप से हमको नहीं देखना है। तो एक सोशल रिफॉर्मर थे, मतलब लोगों के अंदर अच्छाई लाने का जो है उनका प्रयत्न था कि वो अपने सोसाइटी के लिए वो चीज कर सके। देन अनु, व्हेन डिड ही इंसिडेंट ऑकर। ये इंसिडेंट कैसे हुआ वो पूछी, अनु ने पूछा कि ये इंसिडेंट कैसे हुआ पापा। तो उसके पापा ने बताया ये इंसिडेंट ड्यूरिंग 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ, व्हेन फील्ड लाइक सोशल, रिलीजियन, कल्चर, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एरिया वर डेवलपिंग। जब ये सारा चीज डेवलपिंग हो रहा था, ओके, मतलब जो हमारा रिलीजियन है, हमारा कास्ट है, देन हमारा कल्चर है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, ये जब अपन डेवलपिंग हो रहा था, तो उस टाइम पे जो है एक नया विजन वहां पे आया, could be visible seen in the field of social religion and area स्पेशली। खासकर जो सोशल और मतलब हमारी सोसाइटी में हमारे रिलीजियन के लोगों को के मन से जो है जो गलत फहमी है, मतलब जैसे ऊंचे कास्ट होते हैं, नीचे कास्ट होते हैं, ये तेरा भगवान है, ये मेरा भगवान है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सारे जो है बोलते हैं ना, जब सबका मालिक एक है, ऐसे साईं जी ने, साईं भगवान ने भी यही बोला है ना। तो यहाँ पे हमको कास्ट रिलीजन को लेके ऐसा कभी भी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भी अगर ह्यूमन बींग्स है तो वो भी ह्यूमन बींग्स है। हमारे अंदर भी अगर रेड कलर का खून है तो उनके अंदर भी रेड कलर का खून है, ठीक है, बस सबका चेहरा अलग है, स्किन कलर अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या कास्ट क्या हमारे शरीर में चिपका हुआ रहता है क्या? नहीं, ये हमारी थॉट है, ठीक है, कि कास्ट है, नीचे जात वाले हैं, ये रिलीजन वाले हैं तो ऐसा है, ऐसा अपने दिमाग का चीज है। लेकिन हम अगर देखा जाए, हम अगर देखते हैं वो भी जो हमारे जैसे ही रहते हैं, खाना खाते हैं, जो हमारे एरिया में फूड वगैरह जो भी ग्रोन किए जाते हैं वही फूड वो भी यूज करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई अलग सा कोई फूड बनता है। और ऐसा भी नहीं है कि जो है पानी जो है अलग अलग पानी, ऐसा नहीं। जब हमारी जो प्रकृति है, हमारी जब नेचर है, इन सब में भेदभाव नहीं करती है। उन्होंने कभी तो प्रकृति जो हमारा नेचर है ये कभी तो नहीं कहा कि हम सिर्फ ऊंचे जो कास्ट वाले हैं, उन्हीं लोग को पानी देंगे, उन्हीं लोग के घर में पानी जाएगा, उन्हीं को ही पानी मिलेगा। जब बारिश गिरता है तो ऐसे थोड़ी ना होता है कि रिच मैन के सर मतलब घर के ऊपर सिर्फ पानी गिरता है। पानी गिरता है तो सारे लोगों के ऊपर पानी गिरता है। जब सनलाइट आता है तो सारे लोग के ऊपर सनलाइट आता है, ठीक है, सबको उजाला देती है। तो हम क्यों अपने मन में ये चीज भेदभाव रखें, है ना। हमारे मन में हमारा थॉट है ये कि नहीं ये छोटे जात वाला है तो ये ऐसा है वो ऐसा है, ऐसा नहीं रखना चाहिए, ये गलत चीज होती है। तो उन्होंने यही सारी चीजें जो है वहां पे स्टार्ट कराया। नाउ व्हाट इज द न्यू विजिल। बेटा ये विजिल होगा, विगिल नहीं होगा, ओके। विजिल का मतलब होता है कि एक नया कुछ चीज को स्थापना करना, ठीक है, सोसाइटी में कुछ नया लेके आना, एक क्रांतिकार टाइप का, ठीक है। स्टार्ट दृष्टि। Yes, ma'am. What is this new vigil? Answering this question, father said, listen, child, during this period, the country was under the rule of Britishers. They started English education during their rule for their own benefit. Through English education, Indians also came to know about the modern Western ideas like freedom, equality, brotherhood, democracy, republic, logic, and scientific accept. People felt to change the social menace such as superstition, conservative, casteism, etc. So, along with social changes, religious changes also took place. Therefore, relearning of religious epics and philosophies started. फिलोसॉफी Philosophy Philosophy started again on the basis of अरे this बेटा epic. फिलोसॉफी नहीं होगा, फिलोसॉफी होगा, सॉरी सॉरी मेरे से भी वही निकल गया। फिलोसॉफी फिलोसॉफी है, ठीक है, तो आईएएस लग Okay, जाएगा तो आईईएस हो जाएगा, फिलोसॉफी हो जाएगा। हाँ बोलो आगे। philosophies started again on the basis of these epics. Different social and religious reformations took place, and modern views
also evolved. These views spread through articles and public explanation so that new visions could rise in them. So the immediate modern Immediate modernization in modernization. immediate modernization in thinking was known as New Vigil in Indian society or Indian reunion. Annu replied by nodding her head and left for school. There, her teacher during the ceremony made them understand that during 19th century, different social reforms were started in India. Ayush, how did this reform start? Explaining it, she said, children's social reforms started in Bengal, Punjab, Maharashtra, etc. provinces by the middle class people. They had come across the ideas such as equality and brotherhood through British education. ओके स्टॉप They स्टॉप wanted स्टॉप 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 स्टॉप, ठीक है। अभी देखो क्या बोल रहा है, न्यू विजिल। न्यू विजिल का मतलब होता है कि एक नया थॉट लेके आना माइंड में, एक नया चीज का स्थापना होना, ठीक है। तो इस तरीके से जो मतलब कुछ नया, मतलब हमारा नया विजन, हमारा नया थॉट, ठीक है, जो कि बहुत ही परिश्रम से मिला। हम लोग को पता है कि हमारा देश सबसे पहले ब्रिटिश रूल में था, है ना। इसके पहले अपन जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, मतलब चैप्टर नंबर 1 से लेके 3 तक अगर आप देखोगे कि ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं उस चैप्टर में थे, मतलब हमारी जो इंडिया है ब्रिटिशर्स रूल के अंदर में थी। तो जिसके कारण जो है उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए हमारे समाज के लोगों के अंदर कुछ भ्रम डाला, मतलब कुछ एक सुपरस्टिशियस डाला। देन आफ्टर उन्होंने एजुकेशन तो दी, लेकिन ऐसे एजुकेशन दिया जिससे उन्हीं लोग को बेनिफिट हो, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश सिखाना, ठीक है, इंग्लिश इंग्लिश में बात करना आना चाहिए। देन ऐसा चीज की जो कि उनके फायदे के लिए हो, उन्होंने वो चीज उनको सिखाया। देन आफ्टर ड्यूरिंग द पीरियड कंट्री, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इंग्लिश एजुकेशन ड्यूरिंग द रूल ऑफ देयर ओन बेनिफिट, इंग्लिश एजुकेशन उन्होंने सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए दिया, ना कि किसी और के, ना कि अपने मतलब जो भी कंट्री है कंट्री के लिए ऐसा नहीं दिया, ठीक है। देन अब यहाँ पर क्या बता रहा है कि उनके अंदर क्या क्या चीजें थी। उनके अंदर जो इंग्लिश थॉट था, थ्रू द इंग्लिश एजुकेशन इंडिया ऑल्सो केम टू नो अबाउट द मॉडर्न वेस्टर्न आइडिया। जब उन्होंने इंग्लिश, जब हमारे इंडिया जो है इंग्लिश एजुकेशन लेने लगी, तो उनके दिमाग में भी नए नए आइडिया, नए नए थॉट जो है आने लगी, जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी, ब्रदरहुड, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, लॉजिक, साइंटिफिक एस्पेक्ट, ठीक है। फ्रीडम का मतलब क्या होता है, आजादी। शायद हो सकता है कि कभी जैसे अपन जैसे भी बात कर रहे हैं, देखो जब एजुकेशन लोगों को मिलता है ना, तो ऐसे ही होता है, कोई एक बोलने वाला होता है, टीचर होता है, और सारे स्टूडेंट्स होते हैं। जब वहां पर स्टूडेंट्स जब थे, और ब्रिटिश जो था वो उस टाइम पे टीचर होता था, ठीक है, ब्रिटिशर्स लोग ही पढ़ाते थे। तो ब्रिटिशर्स ने उनको समझाया कि फ्रीडम क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है, ठीक है। देन ब्रदरहुड का मतलब होता है भाईचारा क्या होता है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी मतलब समझ रहे हो ना, जहाँ पे लोकतंत्र होता है। देन रिपब्लिक क्या होता है, मतलब हमारा जो रिपब्लिक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है हमारे देश का, उसको हम रिपब्लिक बोलते हैं। देन लॉजिक क्या होता है, लॉजिक का मतलब किसी भी चीज का कोई लॉजिक होना चाहिए। आप मतलब बिना लॉजिक के अगर आप बात करोगे तो बोलोगे अरे ये पागल है करके, है ना। मतलब कोई ना कोई बात के अंदर जो है लॉजिक होनी चाहिए, तब जाके जो है ये, तो उनको पता चला कि लॉजिक क्या होता है। देन आफ्टर साइंटिफिक एस्पेक्ट, और कुछ कुछ ऐसे जो होते हैं जो साइंटिफिक चीजें होती है, उसको फिर साइंटिफिक नाम दे दिए हैं। ये नहीं कि तबीयत खराब हो तो आप झाड़ फूक कराने के लिए जा रहे हो। आपका अगर तबीयत खराब हो गया तो आप वैद्य के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ। उस टाइम पे डॉक्टर ना बोल के वैद्य बोलते थे या चिकित्सक बोलते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे वहीं पर ही जाते थे डॉक्टर के पास। ओके। देन आफ्टर क्या होता था, तब क्या हुआ उनके दिमाग में, हमारे इंडियन लोगों के अंदर ये दिमाग में आया कि हाँ ये जो है ये सारा चीजें सही है, फ्रीडम होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए। तो वहाँ के जो पीपल के अंदर है, हमारे इंडिया के जो पीपल के अंदर जो एक सुपरस्टिशियस था। देन कंजर्वेटिव माइंड, कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि जैसे मतलब कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, छोटी सोच वाले, ठीक है, ज्यादा बहुत बड़ा नहीं सोच पाते हैं। लड़की लोग को घर ही पे रहना, उनको घर पे ही खाना बनाना, लड़के सिर्फ बाहर जाएंगे, है ना।
अगर क्या जैसे मान के चलो ये प्रथा होती है, बहुत सारे कंजर्वेटिव माइंड में भी वो बहुत प्रथा भी होती है ना। जैसे अगर उसके हस्बैंड खत्म हो जा रहे तो उसको भी आग में ढकेल दो, जिसको अपन क्या बोलते थे, बाल विवाह होता था। देन आफ्टर ये वाला जो है आप कोई अगर खत्म हो जा रहा है तो उसको जो है उसके अंदर ये कर दो। तो ये जो सारी चीजें हैं ये नहीं होनी चाहिए हमारे समाज में। ओके, तो इसके लिए जो है हमारे जो फिलोसॉफी है, जो न्यू लर्निंग रिफॉर्मर है, जो हमारे हमारे रिफॉर्मर जो आए हैं, उनका डिफरेंट डिफरेंट थॉट से जो है ये एक नया मॉडर्न सोसाइटी बनने को आ रहा था। और ये बहुत जल्दी जल्दी जो है पब्लिश हो रहा था, आर्टिकल में, न्यूज़पेपर में आ रहा था कि यहाँ पे जो है एक नया सोसाइटी, एक नए विजन के लोग, एक नए थॉट के लोग जो है यहाँ पे आ रहे हैं। तो उनका नाम दिया गया न्यू विजन इन द इंडियन सोसाइटी, या फिर इंडियन रीयूनियन, मतलब इंडिया फिर से एक नया अपना जो है कायम कर रही है। तो अनु रिप्लाइड बाय नॉडिंग हर एयर, अनु ने अपना सर हिलाते हुए जो है अपना क्या बोलते हैं, सर को हिलाया और स्कूल के लिए चले गई। Then after they her teacher during the ceremony made their understand the 19th century different social reform in India started in India। उन्होंने जब ये सारा प्रोग्राम हो गया, उनके स्कूल में था ना, सेलिब्रेशन था, तो सेलिब्रेशन होने के बाद जो है अन्नू की जो टीचर है, उन्होंने सेरेमनी के बाद, उस फंक्शन के बाद जो है उनको समझाया कि कौन कौन से हमारे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट रिफॉर्मर हैं जो कि इंडिया में स्टार्ट हुए हैं। आयुष, हाउ डिड दिस रिफॉर्म स्टार्ट, आयुष ने पूछा उनके क्लास में कि ये रिफॉर्म स्टार्ट कैसे हुआ। तो उसकी मैडम जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया कि चिल्ड्रन सोशल रिफॉर्म स्टार्ट इन बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र एक्सेट्रा। जो सोशल रिफॉर्म जो स्टार्ट हुआ वो सबसे पहले बंगाल से स्टार्ट हुआ, देन पंजाब, देन महाराष्ट्र, और भी सारे स्टेटों में जो है वो मिडिल क्लास के पीपल जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा अधिक थे, तो उन्हीं का ही जो है माइंड जो है बदलने लगी। दे हैड कम अक्रॉस द आइडिया, ठीक है, सच एज इक्वालिटी, ब्रदरहुड थ्रू ब्रिटिशर्स एजुकेशन। उनके भी अंदर में कुछ कुछ ऐसा चीज आ गया था, जैसे भाईचारा होना चाहिए, इक्वालिटी आना चाहिए। तो ये ब्रिटिशर एजुकेशन से उनको एक तरीके से थोड़ा बहुत फायदा हुआ। दे वांटेड टू इंट्रोड्यूस न्यू आइडिया एंड रिफॉर्म इन इंडिया। तो उन्होंने सोचा कि हम जो है अपने सोसाइटी को एक नए तरीके से, नए विजन में, नए आइडियाज में लेके आते हैं। इन बंगाल राजा राम मोहन राय वॉज द फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर। जो राजा राम मोहन रॉय है वो फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर है, वो टूक द इनिशियल स्टेप्स, ठीक है, उन्होंने कुछ स्टेप्स लिया था। तो ही हैज रिग्रेटेड एज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिक्रेनेशन, ठीक है। अब उन्होंने सबसे पहले जो है ये सारा रिप्रेजेंटेटिव जो है क्रिएट किया, करने के बाद जो है इनिशियल जो है एक नया मुकाम में था, मतलब एक नया सोसाइटी को लाने के लिए जो है उन्होंने कुछ कुछ स्टेप्स लिए। अब क्या स्टेप्स लिए कि फेल दैट द पीपल ऑफ इंडिया शुड नो अबाउट द मॉडर्नाइजेशन। उन्होंने ये सोचा कि उनको सबसे पहले मॉडर्न सोसाइटी क्या होता है, ठीक है, एक वेस्टर्न कल्चर क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स इतने आगे बढ़ जाए। हाँ बोलो, बोलो बेटा। मैम सुपरविटेशन क्या होता है? सुपरविटेशन है बेटा, सुपरस्टिशियस है वो। कहाँ पे पढ़ रहे हो? मैम यहाँ पे अभी था, अब मैं पढ़ रही थी। सुपरस्टिशियस है बेटा, सुपरस्टिशियस का मतलब होता है अंधविश्वास, यस मैम। ठीक है। जो लोग बहुत अंधविश्वास होते हैं, जैसे मान के चलो तो आपका तबीयत खराब हो गया तो आपको किसके पास जाना चाहिए? मैम डॉक्टर के पास। हाँ, लेकिन वो लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते। हाँ, वो लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, उन लोग कहाँ जाते थे? वो लोग जाते थे झाड़ फूक कराने के लिए, या फिर बोलते थे कि ये मंदिर में जाके पूजा करा दो, या फिर ऐसा कर दो, या फिर आप बलि चढ़ा दो, या फिर आप क्या बोलते हैं उसको, ये खा लो। मतलब दुनिया भर का, मतलब सुपरस्टिशियस था वहां पर, कोई चीज फिक्स नहीं था। जैसे हमको कुछ होता है बीमारी, हम डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाते हैं और हम ठीक हो जाते हैं, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं था। और सुपरस्टिशियस बहुत है कि अगर मान के चलो घर में ऐसे बिल्ली रास्ता काट देती, तो अभी भी होता है ना सुपरस्टिशियस, बिल्ली रास्ता काट दिया, अरे अब तो काम खराब होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद पहले था कि क्या, लाल वाला जो है बस अगर आपको दिखेगा या फिर कार आपको दिखेगा तो आपको चॉकलेट मिल सकता है। ये पूरा सुपरस्टिशियस है, मतलब कोई उसका लॉजिक नहीं रहता है इस चीज का, उसको अपन सुपरस्टिशियस बोलते हैं। ओके, समझ में आया? Yes, ma'am. हाँ, जैसे काली बिल्ली दिख गई या काला कुत्ता दिख गया
या फिर आपको मान के चलो कोई जो है आपको टोक दिया, तो अरे ये किसने मेरे को टोक दिया, अब तो लगता है काम खराब ही होने वाला है। तो ये सारे सुपरस्टिशियस है, ऐसा हमारे मन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारे मम्मी पापा आजकल कुछ कुछ करते हैं ना, दादी देखना मम्मी पापा भी, अरे इसने ये काम कर दिया, अब तो ये काम खराब होने ही वाला है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो आपको काम करना है, उसको करो, खराब होगा अच्छा होगा वो टाइम आपको बताएगा, है ना। अगर आप अच्छे से करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से लिखोगे, तो रिजल्ट भी आपका अच्छा आएगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे, उसके बाद कोई आपको रोकेगा टोकेगा कि ये तो आज तो फेल फेल होने वाली है, ये तो फेल होने वाली है, ये तो नहीं पढ़ती तो फेल होने वाली है, तो उसके दिमाग में बढ़ जाता है, अरे हाँ मैं तो फेल ही होने वाली हूँ, क्या मतलब है, पढ़ के वो पढ़ाई करना भी बंद कर देते हैं। तो ये सारा सुपरस्टिशियस है, इसको हमको नहीं मानना है। देन आफ्टर अभी मैं आपको बता रही थी कि किस तरीके से जो है मॉडर्नाइजेशन हमारे कंट्री में आया। जो हमारे न्यू रिफॉर्मर थे, जैसे राजा राम मोहन राय, देन आपके ये गुरु घासीदास जी, और भी ये स्वामी ध्यान सरस्वती, इन्होंने जो है लोगों को ये बताया कि हमारे अंदर जो है एक ब्रदरहुड होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। देन आफ्टर इक्वालिटी होना चाहिए, सबके लिए एक भावना होनी चाहिए, ये नहीं कि छोटे कास्ट वाले नीचे कास्ट वाले, ये हमारे मन में नहीं होना चाहिए। ओके, देन सो गिव द सपोर्ट टू इंग्लिश एजुकेशन। इन्होंने सब ने जो है इंग्लिश एजुकेशन को अच्छे से पढ़ने की कोशिश की। ही स्टार्टेड अ इंग्लिश स्कूल इन कोलकाता एज ऑल्सो एस्टेब्लिश वेदांता कॉलेज। वेदांता कॉलेज में जो है एस्टेब्लिश किया गया। बेटा मैं ना आप लोगों को ना कल इसको एक्सप्लेन करूंगी। ओके मैम हाँ बोलो। मैम कौन से पैराग्राफ करवाओगे कल? कल ये इसी पैराग्राफ से, फर्स्ट वाले इसी पेज के पैराग्राफ से मैं स्टार्ट करूंगी। मैम ठीक है, यहाँ मुझे से। करूंगी। ओके, नाउ क्लास इज ओवर। ओके मैम, बाय मैम। बाय। उसकी दादी